हैं कौन? जो इसका हक मार रहे हैं उसका गद्दार कहलाएंगे। हाँ, तेजस्वी प्रसाद जी ने कहा कि आप आंदोलन रोक दीजिए, हाँ। लेकिन मैं कहा कि आंदोलन मैं कैसे रोक सकता हूँ। मैं 110 जातियों के सामने अपने को गद्दार घोषित नहीं करवा सकता। इसलिए मैंने कहा कि आपको हम लोग आंदोलन जो सब लोगों ने तय करके जो छेड़ा है, आंदोलन में हम लोग रहेंगे और वो अंतिम परिणति तक है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आंदोलन रोक दीजिए। जब आंदोलन में हम बढ़े हुए हैं, युद्ध के मैदान में हैं, तो कैसे बिना पूर्ति के हुए आंदोलन के परिणति तक पहुँच। तब बात नहीं मानना यही जनतंत्र में ही अगर ये है तकाजा है कि यही अगर आधार है उनका सदस्यता से ख़त्म करने का, तो ऐसा गलती हम करने के लिए तैयार हैं कि नीतीश कुमार जी कभी भाजपा को डरा करके, कभी राजद को डरा करके अपनी उल्लू सीधा कर रहे हैं। आगामी 28 फरवरी को जो डेट है वह पटना के सड़कों पर, पटना के गांधी मैदान से लाखों की संख्या में जुटेंगे और बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे। एक बार, दो बार, चार बार नहीं, लालू प्रसाद जी के कहने पर पटना उच्च न्यायालय गए। लालू प्रसाद जी के इशारे पर हम लोग पटना उच्चतम न्यायालय गए। वहाँ मामला अभी लंबित है। जब लालू यादव असफल हो गए, नीतीश कुमार जी भी बार बार कहते रहे कि मैं आपकी जांच मांगे जायज़ है, मुझसे गलती हुई है। सदस्यता मेरी अगर समाप्त होती है तो ऐसा मैं 1 दर्जन बार सदस्यता को त्याग करूंगा। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं उन्हें आप पहचानते होंगे, क्योंकि कभी बिहार विधान परिषद के सत्र के दौरान गरजते हुए दिखाई देते थे और सड़कों पर भी कई बार उतरे हैं और इस वक्त एक बड़े मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मगर राजद के नेता हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य अब नहीं हैं। रामबली सिंह चंद्रवंशी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आगे क्या करने जा रहे हैं आप? देखिए, विगत 6 फरवरी को राजद के में विधान परिषद के सदस्य थे निर्हरित कर दिया गया, यानी हटा दिए गए। यह सवाल सीधा संबंध रखता है कि जो 2015 से अपेक्षाकृत संपन्न जातियां, पिछड़े वर्ग के जो हैं तेली, तमोली और दांगी, उनको मूल अति पिछड़ा यानी 110 जातियों के साथ जोड़ने के मैं खिलाफ था। और उस लड़ाई को मैं 2015 से विभिन्न फोरम के द्वारा विभिन्न तरह से मैं लड़ रहा था। मैं उच्च न्यायालय में गया, अभी मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। और इसी सवाल को लेकर के जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो जन्मस्थली है कर्पूरी ग्राम, वहाँ से मैं यात्रा प्रारंभ किया था, पद यात्रा। और 7 दिन का 110 किलोमीटर पैदल चल करके, पैर में फोका पड़वा करके मिलर स्कूल मैदान में अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ सम्मेलन किया। मिलर ग्राउंड भी भरा था। उसमें ये स्पष्ट रूप से हमारा मांग था कि तेली, तमोली, दांगी सहित मूल अति पिछड़ा को 3 जातियां जो है उससे अलग कर दिया जाए। लेकिन उसके सहित और 4 मांगे थी। उन 4 मांगों में से एक मांग जो थी हमारा जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का था, लेकिन उसको भारत सरकार ने मान ली। भारत सरकार को मैं नरेंद्र मोदी जी के रूप में धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि कम से कम एक बड़ा मुद्दा यह जो है भारत रत्न देना सिर्फ एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं था। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो मुद्दा है वो लाखों करोड़ों गरीबों का मुद्दा था, करोड़ों का सम्मान हुआ है। इसलिए अति पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, वे सब बहुत इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। रामबली सिंह चंद्रवंशी ये मानते हैं कि उनसे गलती हुई। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को लेकर के बयान देना, और यही कारण है कि आपकी सदस्यता भी रद्द हुई। देखिए, अब सदस्यता की परवाह मुझे नहीं है। अगर मेरे जायज़ मांगों को मांगने के लिए सदस्यता मेरी अगर समाप्त होती है तो ऐसा मैं 1 दर्जन बार सदस्यता को त्याग करूंगा। लेकिन जो हमारा मूल मांग है, जिस समाज से मैं आता हूं और जो कर्पूरी ठाकुर, लोहिया और अंबेडकर जी का सपना था, जो संविधान कहता है कि जो हाशिए पर छूटे हुए लोग हैं उसको मुख्य धारा में लाया जाए, और मुख्य धारा में लाने के जो प्रयास कर्पूरी ठाकुर जी ने शुरू किया था उसको भी आपने अवरुद्ध करने का काम किया है। जी भी तो पिछड़ों की बात करते हैं। नहीं, अगर पिछड़ों की बात करते तो मुझे हम लोग इतने जातियों को 110 जातियों को मुखर होकर के आज रोड पर उतरने की ज़रूरत नहीं थी। नीतीश कुमार जी बार बार कह रहे थे कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन नीतीश कुमार जी 8 वर्षों तक भी आपको एहसास नहीं हुआ और इसका समाधान आपने नहीं किया। तब हम लोगों को बाध्य होकर के रोड पर आंदोलित होने के लिए निकलना पड़ा है। और आगे भी हम लोगों ने तय कर दिया है कि अब लड़ाई इतना ही नहीं होगी, आर पार की लड़ाई होगी। इसके लिए हम लोगों ने डेट भी मुकर्रर कर दिया है। आगामी 28 फरवरी को जो डेट है वह पटना के सड़कों पर,
पटना के गांधी मैदान से लाखों की संख्या में जुटेंगे और बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे। उसका परिणाम चाहे जो हो, लेकिन परिणाम की जिम्मेवारी भी सरकार की होगी, क्योंकि हमारा जो जायज़ मांगे है उसको आप बहुत लंबे वर्षों से आप अपने पास रखे हुए हैं। आपने कहा कि 7 दिनों तक पदयात्रा किया मैंने, पैर में छाले पड़ गए। इससे पहले क्या आपने ये सोचा, ये उचित समझा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव यानी जिस दल में आप हैं उनके नेता से बात किया जाए, क्योंकि अति पिछड़ों की बात वो भी करते हैं? राजद के मुखिया जो सर्वे सर्वा आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं, उनसे इस सवाल को लेकर के हम लोगों ने कई बार बात किया। एक बार, दो बार, चार बार नहीं। लालू प्रसाद जी के कहने पर पटना उच्च न्यायालय गए। लालू प्रसाद जी के इशारे पर हम लोग पटना उच्चतम न्यायालय गए। वहाँ मामला अभी लंबित है, लेकिन लालू प्रसाद जी अपने को कहीं न कहीं असहज महसूस कर रहे थे यह मांग को पूरा करवाने में। लेकिन लालू जी की मानसिकता थी कि यह मांग जायज़ है और मांगे पूरा होनी चाहिए। लेकिन जब लालू यादव असफल हो गए, नीतीश कुमार जी भी बार बार कहते रहे कि मैं आपकी मांगे जायज़ है, मुझसे गलती हुई है, लेकिन उस गलती का समाधान अभी तक नहीं किए। तब हम लोगों को 110 जातियों को राजद से सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से क्या बात हुई थी? आज खुलासा तो कर दीजिए। राजद के सुप्रीमो से उन्होंने बार बार कहा कि आपकी मांगे जायज़ है, आपको हाई कोर्ट से न्याय मिल जाएगा, आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ न्याय मिल जाएगा। लेकिन न्याय अभी तक मिलता नहीं देख करके लालू प्रसाद जी को दबाव देना चाहिए था नीतीश कुमार जी के साथ। लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ सरकार में बने हुए हैं, लेकिन दबाव नहीं दिए। और अगर दबाव दिए होते तो आज हम लोग की मांगे पूरी होती। इसलिए मैं लालू यादव को भी और नीतीश कुमार को भी, दोनों को उतना ही जिम्मेदार माना। और इसीलिए मैं बार बार वक्तव्यों में कहता था कि अगर हमारी मांगे पूरी क्यों नहीं हो रही है, उसकी क्या लाचारी है इन दोनों व्यक्ति को। एक तरफ दोनों व्यक्ति कहते हैं कि मैं कर्पूरी ठाकुर का चेला हूँ, लेकिन कर्पूरी ठाकुर का बहुत दिया हुआ जो हथियार था, जो आज हम लोगों के लिए जो आरक्षण का हथियार था, वो आज छीन लिया गया एक झटके में। और दोनों नेता आज चुपचाप खामोश बैठे हुए। राजद में है ना आप? राजद में मैंने कभी नहीं छोड़ा, मैं कल भी था और आज भी हूँ। राजद ने अभी तक पार्टी से नहीं निकाली है, मेरी सदस्यता खत्म की है। लालू प्रसाद यादव को नेता मानते हैं ना अपना? बिल्कुल नेता मानते हैं। लालू प्रसाद जी को ही तो कह रहे थे कि लालू प्रसाद जी ने, मैंने दर्जनों बार इस पर बातें की और लालू प्रसाद जी मेरे इस मांग से इत्फाक रखते थे, सहमत थे। फिर पता नहीं लालू जी की क्या कमजोरी है, क्या मजबूरी है कि इस सवाल पर आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तेजस्वी यादव तो मुखर तरीके से आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। क्या तेजस्वी यादव से आपकी बातचीत हुई है? तेजस्वी यादव हमारी आंदोलन को रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि 2015 से हम आंदोलित हैं, इस आंदोलन को हम नहीं रोक सकते हैं। यह सामाजिक आंदोलन है, 110 जातियों का मूल सवाल है, इसलिए 110 जातियों का, मैं भी उसी वर्ग से आता हूं, इसलिए मुझे भी अगर विधान परिषद में आपने प्रतिनिधि बनाया था तो उनके एम्पावरमेंट के लिए बनाया था, न कि उनको और हाशिए पर लाने के लिए। तेजस्वी यादव ने आपको कहा कि आप पैदल मार्च मत कीजिए, अति पिछड़ों की बात मत कीजिए, ये सब बातें उन्होंने कही? हाँ, तेजस्वी प्रसाद जी ने कहा कि आप आंदोलन रोक दीजिए। हाँ। लेकिन मैं कहा कि आंदोलन मैं कैसे रोक सकता हूं? मैं 110 जातियों के सामने अपने को गद्दार घोषित नहीं करवा सकता। इसलिए मैंने कहा कि आपको, हम लोग आंदोलन जो सब लोगों ने तय करके जो छेड़ा है, आंदोलन में हम लोग रहेंगे और वो अंतिम परिणति तक। मैं ये जानता हूं कि इसके लिए हमको आमरण अनशन पर भी बैठना पड़े या और भी बहुत बड़ी 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 कुर्बानी भी देना पड़े तो हम लोग देंगे, लेकिन हम लोग अपने मांग के साथ हैं, चाहे इसके लिए जो करना पड़े। अच्छा, आपने जो ये पर्ची छपवाई है उसमें आपने एक लाइन लिखा है, बहुत हुई अति पिछड़ों की हक मारी, अब आ रही है अति पिछड़ों की बारी, मूल अति पिछड़ों ने थाना है, गद्दारों को सबक सिखाना है। ये गद्दार हैं कौन? जो इसका हक मार रहे हैं उसका गद्दार कहलाएंगे। जो हाशिए पे, कौन मार रहा है हक? जो हाशिए पर रहे लोगों के साथ है, नाइंसाफ़ी करेगा, उनको तो सबक सिखाना होगा ना। और सबक सिखाने का मतलब तो हम तो ये नहीं कर रहे हैं कि गोली या बंदूक लेकर के। आगामी जो 2024 का चुनाव होगा तो उसमें जो पार्टियां जो सत्ता में है, उनसे मेरा अपेक्षा है कि वह जो है समय रहते हमारी जो मांगे है उसको पूरा करें। आप नीतीश लालू दोनों को जिम्मेदार बता रहे हैं, तो क्या इसमें जो गद्दार शब्द है, क्या उन लोगों के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, शब्द पर आप मत जाइए। जो हमारे हक को हकमारी कर रहा है वो हमारा हितैषी नहीं है, और जो हितैषी नहीं है उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं।
आप सड़क पर उतरने जा रहे हैं, डर नहीं लग रहा? सड़क से क्या, हम लोग तो जान देने के लिए तैयार हैं, तो आप सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं। उस दिन घेराव करेंगे तो गोली भी चलेगी, तब भी हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, तभी हम लोग नहीं हटेंगे। तो आप कहाँ कह रहे हैं कि सड़क पर उतरने जा रहे हैं? सड़क पर तो हम लोग पहले से उतरे हुए हैं। विधानसभा का घेराव करने निकल रहे हाँ, निश्चित रूप से। अब जब हम सदन के सदस्य नहीं तो घेराव करने में क्या दिक्कत है? जब पहले सदस्य थे तब भी घेराव करते, तब भी सड़क पर थे। आज तो और मैं फ्री हूँ। सदस्यता जो आपकी गई उसमें जो रीजन दिया गया कि आप पार्टी के विरुद्ध जो गतिविधियां हैं उसमें शामिल थे, पार्टी का जो भी फोरम है उस पर काम ठीक से नहीं कर रहे थे, कई चीज़ें उल्लेखनीय है उसमें। क्या और कौन सी गलती जो है वो पार्टी के खिलाफ आपने की जिसमें आपकी सदस्यता चली गई? रामबली चंद्रवंशी को क्या लगता है? ये तो उन लोगों से पूछना चाहिए कि पार्टी के खिलाफ इन्होंने कौन सी कदम उठाई। ये तो 110 जातियों का जिस वर्ग से आते हैं उसके मूल सवालों को लेकर के हम आंदोलित थे, और अगर 110 जातियों के मूल सवालों को लेकर के अगर हम आंदोलन करते हैं और उस पार्टी के नज़र में या उस पार्टी के मुखिया के नज़र में अगर हम दोषी हैं तो ऐसा गुनाह मैं आगे भी करते रहूँगा। तेजस्वी यादव ने आपको रोका था, आपने बात नहीं मानी, यही कारण है कि आपकी सदस्यता चली गई? तेजस्वी यादव ने कहा कि आंदोलन रोक दीजिए। जब आंदोलन में हम बढ़े हुए हैं, युद्ध के मैदान में हैं, तो कैसे बिना पूर्ति के हुए आंदोलन के परिणति तक पहुँच? तब बात नहीं मानना यही जनतंत्र में ही अगर ये है तकाजा है कि यही अगर आधार है उनका सदस्यता से ख़त्म करने का, तो ऐसा गलती हम करने के लिए तैयार हैं। आपको लगता है यही कारण है? हमको नहीं लगता है। हमको लगता है कि इन लोग मूल अति पिछड़ा को मजबूत होने देना नहीं देखना चाहता। मूल अति पिछड़ा आज भी जो उनके आंकड़े आए हैं, जातीय आंकड़े, उसमें 36% दिखाई गई है। तो इसकी जिम्मेवारी उन सरकार के नुमाइंदे जो मुखिया हैं उनको लेनी चाहिए थी और उस दिशा में कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी, ताकि लगता कि मूल अति पिछड़ा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मुख्य धारा में आएगा। लेकिन आप देख लीजिए आज राज्यसभा में जो भेजे गए, भारतीय जनता पार्टी ने तो थोड़ी सी सोशल इंजीनियरिंग की है, लेकिन जनता दल यू की देख लीजिए, राजद को देख लीजिए, कोई अति पिछड़ा के सुध नहीं आए। इन्हीं दोनों की सरकार थी, इन्हीं दोनों ने जातीय आंकड़ा जारी किया था। आज 33 वर्षों से सरकार किनकी है? उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि 36% के लोगों को हम बुला करके कहे कि लो तुम मुख्यमंत्री का कुर्सी संभालो, तुम उप मुख्यमंत्री का कुर्सी संभालो, लेकिन वैसा काम नहीं करते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अति पिछड़ों का घड़ियाली आंसू बहाने का काम। जाने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से कोई बातचीत? हमारी किसी से बात नहीं है और आगे मैं बात करना भी नहीं चाहता हूं। मैं तो अपना जो काम जहां कर रहा था उससे और दुगना और तिगुना उत्साह से इस काम में और लग गया हूं। तब से तो मैं कुछ थोड़ा सा और मुक्त हो गया हूं। पहले तो कुछ जवाबदेही भी थी, अब जवाबदेही से मुक्त होकर के इस आंदोलन को हम अंतिम परिणति तक लड़ने के लिए तैयार हैं। एक आखिरी सवाल, लालू प्रसाद यादव ने अभी बयान दिया है कि नीतीश कुमार जी के लिए दरवाज़ा खुला है, क्या लगता है राजनीति किस ओर जा रही है? ये देखिए, बिहार की राजनीति इतनी गंदी स्थिति में आ गई है कि नीतीश कुमार जी कभी भाजपा को डरा करके, कभी राजद को डरा करके अपनी उल्लू सीधा कर रहे हैं। और इस राजनीति की परिणति के लिए कोई भी वर्ग, हर लोग अपने अपने जातीय संगठन या वर्गीय संगठन के मातहत काम कर रहे हैं। लोग बिहार में मांगे कर रहे हैं, लेकिन बिहार में जो यह जनतंत्र जो खराब स्थिति में जा रही है, आज जनतंत्र जो कलुषित हो रहा है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। और इस तरह के जनतंत्र ख़त्म होना चाहिए। इस पर तो फ्रेश चुनाव कराने की ज़रूरत है। अगर सरकार चलाने में नीतीश कुमार जी कामयाब नहीं हो रहे हैं तो नीतीश कुमार जी को सरकार को भंग करके अब बिहार में पुनः जनादेश लेना चाहिए ताकि सरकार चला सके। आप रेफरेंडम कराएंगे लोगों का तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत बड़ा आक्रोश है। तो आपने सुना रामबली सिंह चंद्रवंशी जी को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अति पिछड़ों की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, ना डरे हैं और ना ही डरेंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।